आज की वीडियो अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो एक नंबर आप पक्का करके जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता जरूर है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि रीजनिंग का ये जो क्वेश्चन आता है वो किस पैटर्न पे आता है। इसको बोलते हैं सतत पैटर्न, अर्थात इसको रिपीटेड श्रृंखला बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखना होता है, बहुत ध्यान से सिर्फ ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिए, फिर ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी फंसेगा नहीं। तो चलिए फटाफट से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्या करना है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही लोग क्या करते हैं कि इन नंबरों को बीच बीच में रख करके वो चेक करने लगते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ी गलती आप वहीं पे कर देते हैं। आपको इन नंबरों को यहाँ पे सबसे पहले तो फिल नहीं करना है। आप ऑप्शन की मदद तो बिल्कुल नहीं लेंगे, ऑप्शन से आपको नहीं करना है, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। फिर सर करना कैसे है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये कितने लेटर्स बनते हैं इनको आपको जोड़ लेना है, मतलब गिन लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर बन रहे हैं। अब 12 लेटर बन रहे हैं तो आप ऐसे समझना, इसी 12 का गुणनखंड कर लेना। देखो इस 12 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 4 गुणा 3 करेंगे या फिर 3 गुणा 4, मतलब इसका मतलब ये होता है या तो 4 4 के 3 पेयर बनेंगे या तो 3 3 के 4 पेयर बनेंगे। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि इसका हम 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं और 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये ट्राई करोगे, सही है। अगर इससे नहीं बनेगा तो इससे ये बन सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। अब इसे कर रहा हूं 3 3 का 4 पेयर बना दे रहा हूं, ये सही है। ये अब आप देखो बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सी लिख दूंगा, सही है। ए बी के पहले ए आ रहा है तो यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा। ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है तो मैं बी लिख दूंगा, सही है। और बी के बाद सी आ रहा है तो सी लिख दूंगा। अब बी के बाद सी है तो सी लिख दूंगा। ये बहुत आराम से देखना आप, बहुत आराम से ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये बन गया ना पूरा पेयर। अब पूरा पेयर बन गया तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो करने में टाइम नहीं लगेगा, एक बार आप इसको अच्छे से समझ लो, दिमाग में बैठा लो, फिर आप देखते ही क्लिक कर जाएगा आपके दिमाग में कि कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या फिल किया, मैंने सी फिल किया, फिर उसके बाद ए करा, फिर उसके बाद क्या करा, बी करा, फिर उसके बाद सी करा और उसके बाद सी करा, मतलब सी ए बी सी सी। आप देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखो पहले बी है, ये दोनों गलत है, सही है। यहाँ पे सी ए बी सी सी, सी ए सी बी, ये भी गलत है, मतलब आपका सही ए वाला हो जाएगा, सही है। अब यहाँ से थोड़ी सी बात क्लियर होगी, मैं कई टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आप देखना बड़े ध्यान से, इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि हमें लेटर्स गिनने हैं, काउंट करने हैं कि कितने लेटर्स हैं। तो आप एक बार काउंट करोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम क्या करेंगे, 16 का गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड बनाएंगे, देखो 16 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 गुणा 4, सही है। अब 4 गुणा 4, इस 4 को पहले लिखो बाद में लिखो, सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे 16 को और कैसे लिख सकते हैं हम, 8 गुणा 2 या 2 गुणा 8, लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले आपको यही ट्राई करना है, सबसे पहला, सही है। तो हम 4 4 का पेयर एक बार बना के देखें कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप क्या करो, 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी, 1 2 3 4, यहाँ पे लाइन खींच दी, 1 2 3 4, यहाँ भी लाइन खींच दी। अब 4 4 का पेयर हम फिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि देखो ई के पहले मुझे क्या मिल रहा है, तो आप इसी पैटर्न में आप देखोगे कि ई के पहले एफ मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे एफ लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एफ लिख दिया, चलो हो गया। अब देखो एफ के पहले एच मिल रहा है इस पैटर्न में, तो एफ के पहले मैंने एच लिख दिया, सही है। देखो एच के बाद एफ मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे एफ रख दिया। फिर ई के बाद क्या मिल रहा है, ई के बाद जी मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जी रख दिया, सही है। अब आप देखो बन रहा है या नहीं बन रहा है, एक बार आप देख लो, एच एफ ई जी एच एफ ई जी एच एफ ई जी, सही है, बन रहा है पूरा का पूरा पैटर्न। तो पहले आपने क्या फिल किया, आपने एफ करा, फिर दोबारा एच करा, फिर दोबारा एफ करा और फिर जी करा, मतलब एफ एच एफ जी एफ एच। तो आप देखोगे एफ एच एफ जी, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत प्यार से आप इसको कर लोगे, सही है। अब आप कहोगे सर मान लो बन रहा है पैटर्न तो ठीक है, अगर ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है, आपने बताया कि पहले काउंट करो, काउंट भी कर लिया और उसके बाद ऐसे मैंने रखने की कोशिश की तो कभी कभी बनता नहीं है, वो कैसे नहीं बनता, इस सवाल में बड़े ध्यान से देखना, ये वाला सवाल अच्छे से, ठीक है। जैसे ये देखना, इस सवाल को सबसे पहले मैंने काउंट किया, चलो काउंट कर लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर यहाँ भी है। तो 16 को सबसे पहले हम ट्राई करेंगे क्या, 4 गुणे 4 ही ट्राई करेंगे। अब नहीं आएगा तो फिर हम 8 गुणे 2 पे जाएंगे, यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले आपको यही ट्राई करना है। तो आप देखो मैंने 4 4 की लाइन बना दी, 1 2 3 4, यहाँ पे लाइन खींच दी 1 2 3 4, 3 4, यहाँ पे लाइन खींच दी 1 2 3 4, यहाँ पे लाइन खींच दी 1 2 3 4, ये कर लिया, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना कि इसको जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसे देखो, देखो यहाँ पे एन के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है, एन के बाद, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एन रख दूं, ऐसे समझना, तो एन के बाद क्या आएगा, ओ आ जाएगा, सही है। अब आप देखो
एन के बाद एम आ रहा है, एन के बाद एम आ रहा है, नहीं सेट नहीं होगा। आप ऐसे देखो, देखो एम के बाद की जगह खाली है और यहाँ भी एम के बाद की जगह खाली है, लेकिन यहाँ पे एम जो है दूसरा लेटर है और यहाँ पे एम जो है वो तीसरा लेटर है, सही है। तो इस कंडीशन पे आप क्या करोगे, एक बार बड़े ध्यान से देखना। जरूरी नहीं है कि सेम जो यहाँ बने यहाँ बने, इसका संबंध दूसरे से भी हो सकता है, तीसरे से भी हो सकता है, चौथे से भी हो सकता है, सही है। अब आप देखो, एल के बाद एम आ रहा है, एल के बाद एम आ रहा है और यहाँ पे पहला लेटर एल है, सही है। और पहला लेटर एल है तो मैं यहाँ पे अगर एम रख दूं, ध्यान देना, सही है। एम रखूंगा तो एम के बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा और एन के बाद ओ आ जाएगा, तो ओ यहाँ पे मैं रख दूं, सही है। और यहाँ पे इसके हिसाब से ओ के पहले एन है तो मैं एन रख दूं, सही है। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब ये किससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया, सही है। अब इसको देख लेते हैं। देखो एन के बाद एम है तो यहाँ भी एन के बाद एम है। देखो एम के बाद यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे मैं ओ रख देता हूँ, सही है। अब मेन बात जो आती है हमारे इस लेटर की बात आती है। भाई यहाँ पे तो आप कोई भी लेटर रख सकते हो। यहाँ पे देखो एन के पहले वाली जगह भी खाली है और यहाँ भी एन के पहले वाली जगह खाली है। बात आती है कि अब यहाँ पे आएगा कौन, क्योंकि देखो एल एम एन ओ ये तो बन गया, एल एम एन ओ ये भी बन गया, लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी लेटर रख सकता हूँ, एम एन एम ओ, एम एन एम ओ, सही है। एम भी रख सकता हूँ, अगर एल रखना चाहो तो एल एन एम ओ, एल एन एम ओ ये भी रख सकते हो, लेकिन आएगा कौन? अब इस कंडीशन पे आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ऑप्शन का सहारा लोगे तो फटाफट से हल हो जाएगा। देखो पहला लेटर आपने क्या रखा, एन, और तीसरा लेटर आपने क्या रखा, ओ, फिर एम, फिर ओ। अब यहाँ पे आपको दूसरा लेटर और कौन सा लेटर, अगला लेटर चाहिए, सही है। तो एन से कौन सी शुरुआत हो रही है आपको ये देखना है, सही है। तो आप देख पाओगे कि सर ऑप्शन नंबर ए एन से शुरुआत हो रही है और एन के बाद यहाँ पे क्या लिया गया है, एल लिया गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एल ले लूंगा, यहाँ भी एल ले लूंगा, सही है। बहुत आराम से बन गया, सही है। तो अब आप देखो बहुत प्यार से ऐसे देखो जी, ये एल एम एन ओ, एल एन एम ओ, एल एम एन ओ, एल एन एम ओ, ये बन गया बड़े प्यार से। तो मुझे लगता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा ना, बड़े प्यार से कर लोगे, सही है। अब यहाँ पे एक चीज और बनती है क्या, कि कभी-कभी हम गिनते हैं फिर भी नहीं होता, मतलब दूसरे का संबंध तीसरे से भी नहीं बनेगा, इससे इससे भी नहीं बनेगा। उस कंडीशन पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है और सारा का सारा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिया है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप हल करोगे तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम बता रहे हैं कि आप काउंट कर लो, तो आपने काउंट किया, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पे आपने 16 काउंट किया और 16 को मैक्सिमम आप 4 गुणे 4 पे ही ट्राई करते हो, चलो मैंने कर लिया, सही है। अब 4 गुणे 4 पे ट्राई किया तो मैंने करा 1 2 3 4 ये करा, 1 2 3 4 ये करा, 1 2 3 4 ये करा, 1 2 3 4। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पक्का गलत होते ही होते हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो वाई आर, देखो आपको समझ में आएगा, वाई आर जी टी, अगर यहाँ पे मैं जी रख दूं, सही है, तो ये बन जाएगा वाई आर जी टी। वाई आर यहाँ पे देखो टी रख दूं तो वाई आर जी टी, यहाँ पे वाई आर जी आर बन रहा है, सही है। अब यहाँ पे देखो वाई आर जी आर, या तो यहाँ भी मैं वाई लिख दूं, वाई आर जी टी, देखो यहाँ पे मैं वाई लिख रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करना। और यहाँ पे क्या है, आर, तो यहाँ पे मेरा दो पेयर बन गया, वाई आर जी टी, वाई आर जी टी, वाई आर जी आर, वाई आर जी आर, सही है। लेकिन अगर मैं जी टी और यहाँ पे देखो वाई आर ये रख दूं, तो आप देखोगे ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। आप सोचोगे यार क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं बनाया जाता। कभी कभी जब आपके सारे अस्त्र फेल हो जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे बड़े ध्यान से और बहुत अच्छे से दिमाग लगाओगे, सही है। दिमाग क्या लगाओगे, आपने पढ़ा होगा, सही है, आपने रीजनिंग, आप ये देखो रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हो। एक चीज यहाँ पे स्पष्ट होगा कि वाई आर जी सब में है, वाई आर जी सब में है, वाई आर जी सब में है, तो वाई आर तो ये तो पैटर्न बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखना कि देखो ये टी 20 नंबर पे आता है, आप जानते हो ना टी 20 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे मैं 19 नंबर वाला अक्षर ले लूं, तो 19 नंबर वाला अक्षर ले लूं, ये 19 एस, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 18 आ जा रहा है। उस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, 17 नंबर वाला अक्षर आएगा और 17 नंबर वाला मैंने लिख लिया। तो क्या मैं देखूं कि क्या ये पैटर्न बन रहा है, आप देखोगे कि 20 के बाद 19, 19 के बाद 18 और 18 के बाद 17, ये पैटर्न बन रहा है। और ये पैटर्न बनेगा तो देखना, पहले मैंने जी फिल किया, दूसरे नंबर पे एस करा, तीसरे नंबर पे यहाँ पे वाई करा और चौथे नंबर पे क्यू करा। क्या देखो कि अब ऑप्शन हमें मिल रहा है, आप देखोगे एस जी एस वाई क्यू, जी एस वाई क्यू, ऑप्शन नंबर एक ही हमें मिल गया। बात समझ रहे हो? देखो इस केस में 90% लोग गलती कर देते हैं और जब क्वेश्चन आया है परीक्षा में तो कहीं ना कहीं सही होगा। देखो रेयर केस होता है, 1-2% की क्वेश्चन गलत होता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सही है। तो मुझे लगता है कि ये आप अच्छे से समझ गए हैं और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो।
और नहीं गलत होगा तो मेरे एक सवाल का जवाब आप ज़रूर दे दीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने ये मैं दे रहा हूँ एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन है, तो आपको फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा और साथ-साथ में अपना नाम भी दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट और आपका नाम शामिल कर लेंगे, सही है? और जस्ट आपके सामने होगा। तो यहाँ पे आप जानते हो कैसे करना है, फटाफट से सारा गिनना है और कितने-कितने के पेयर बनाने हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना ज़रूर दीजिएगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।